हेलो बच्चों, अगर आप भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपको न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026-27 से डर लग रहा है, तो अगले कुछ मिनटों में आपका डर खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी भाटपार में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दूसरा चैप्टर क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। उसके बाद से हम लोग प्रश्नावली 2.1 के जितने सारे क्वेश्चन है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, वर्ष 2026-27 में एनसीईआरटी ने बहुत सारे एक्सरसाइज को, मैंने हर सारे यूनिट से जितने सारे आपके बुक में चैप्टर्स हैं उस सब में से कुछ न कुछ एक्सरसाइज को कम कर दिया है। मतलब जितने प्रश्नावली पहले थे उस प्रश्नावली को हटा दिया है, तो बहुत सारी कम प्रश्नावली बच गई है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिससे हमें कम पढ़ना पड़ेगा और हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम। तो दोस्तों, हमारे बीजे बैच से जुड़िए और क्लास 10th का मैथ जो कि बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए और बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर को लाइए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। उसके बाद से हम लोग प्रश्न 2.1 के जितने सारे क्वेश्चन है उस सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ अपनी कॉपी पे, जहाँ पे हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कॉपी पे। तो बहुपद शुरू करने से पहले जो कि दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। तो बहुपद को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बेसिक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुपद को शुरू करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है, देखिए नाम से ही क्लियर है, बहुपद यानी कि बहुत सारे पद होंगे, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन, यानी कि ऐसा कुछ जिसमें बहुत सारे पद हों। तो सबसे पहले बात आती है कि पद क्या होता है। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसमें लिखा है बहु और पद। तो पद क्या होता है, तो पद को हम लोग, पद में अक्सर क्या होता है, अक्सर क्या होता है मतलब अचर और चर, अचर और चर के मिलने से बनता है पद। देखिए, अचर और चर के मिलने से बनता है पद और बहुत सारे पदों को मिलाकर बनता है बहुपद। तो अचर क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि अचर क्या होता है। तो देखिए, अचर जिन राशियों का मान हमेशा निश्चित यानी कि फिक्स रहता है और कभी नहीं बदलता, उन्हें हम चर कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं, ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है, उसका मान नहीं बदलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। जैसे कि जितने सारे हमारे नंबर हैं वो सारे के सारे अचर कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3, 4, 5, -3, -2, -1, 0, √3, 1/2, 3/2। तो ये जितनी सारी संख्याएं हैं डॉट 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 etc, यानी कि जितनी सारी संख्याएं हैं उसको हम लोग अचर बोलते हैं। और चर किसको बोलते हैं, तो चर जिन राशियों का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है उन्हें हम चर कहते हैं। इन्हें आमतौर पर अंग्रेजी के अक्षरों से दर्शाया जाता है। यानी कि जो हमारा चर होता है वो चर राशि कौन सी राशियाँ होती हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि x, y, p, q, r, a, b डॉट 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 etc। ठीक है, बहुत सारा आप लोगों ने देखा होगा कि कोई सवाल आप लगाए होंगे क्लास 9th में भी, तो कोई सवाल आप लगाएंगे तो उसमें x का मान 2 आएगा, कभी y का मान 3 आएगा, कभी x का मान 4 आएगा, कभी x का मान 5 आएगा, कभी x का मान 0 आएगा। यानी कि इन सब का मान हमेशा बदलता रहता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, चर। चर मतलब चलने वाला, जिनका मान हमेशा बदलता रहे उसको बोलते हैं चर। और अचर जिनका मान हमेशा कभी नहीं बदलता है, वो फिक्स रहता है। जैसे जहाँ 2 लिख दिए, 2 रुपये मतलब 2 रुपये, 3 रुपये यानी 3 रुपये, उसका मान कभी नहीं बदलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। और चर किसको बोलते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। फिर आता है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो चर और अचर के आपस में गणितीय चिन्ह यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग के द्वारा मिलते हैं तो उन्हें पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3x² + 2, और एक एग्जाम्पल में लिख देता हूँ x + 1, एक लेता हूँ y - 3 डॉट 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 etc। ये सब क्या है, ये देखिए, ये जो 3 है ये हमारा अचर है, जो ये x² है ये हमारा क्या है, अचर है। ये क्या है, चर है। यानी कि ये चर है, मतलब ये अचर है और ये चर है। तो चर और अचर के गुणनफल, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे जोड़ है, यानी कि गुणा भाग, ये
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे कि x है, ये जो x है ये हमारा चर है, और जो एक है ये हमारा अचर है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। इन दोनों के बीजीय व्यंजक, मतलब इनको बीजीय व्यंजक तब बोलेंगे जब इन दोनों के बीच में या तो गुणा हो, या तो जोड़ हो, या तो भाग हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुपद की परिभाषा, अब समझते हैं बहुपद क्या होता है। तो मैं तो पहले ही ऊपर ही एग्जाम्पल बताया, मतलब उदाहरण, मतलब परिभाषा बता दिया हूँ कि जिसमें बहुत सारे पद हों उनको हम लोग बहुपद बोलते हैं। अब पद किससे मिलकर बनता है, तो पद बनता है चर और अचर के मिलने से। तो बहुपद की परिभाषा हो जाएगी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x और y की घात पूर्ण संख्या होल नंबर होती है उसे बहुपद कहते हैं। चर की घात कभी भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा बहुपद है, बहुपद तभी होगा जिसका जो घात है, यानी पावर है, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x² + 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। क्यों बहुपद होगा, क्योंकि जो x का अधिकतम घात है वो 2 है, और 2 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो जब पूर्ण संख्या है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। एक और मैं सवाल लिखता हूँ, x⁻³ + 2x + 1, ये हमारा बहुपद है कि नहीं है। तो आप लोग बोलेंगे बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि आप ही ने बोला है कि जो x है, यानी कि जो अचर है, चर का जो अधिकतम घात है, यानी कि मैं बोला हूँ जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो इसका चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है। तो आप लोग बोलेंगे नहीं है, ये तो ऋणात्मक है, माइनस में है, तो ये नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। जैसे मैं मान लूँ √x + 3, तो ये हमारा क्या बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इसको लिखे हैं तो x पे पावर ये कुछ नहीं है, मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, अब +3 है तो +3, तो हमारा यहाँ पे x का अधिकतम घात क्या है, 1/2, तो चाहे भिन्न में हो चाहे माइनस हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। बाकी जितनी सारी संख्याएं हैं वो सारे बहुपद होंगे। जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग तो वो हमारा बहुपद हो जाएगा। जैसे कि 2y² - 3y + 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लिखा हूँ x पे पावर 0.2 + 1, ये हमारा बहुपद है। तो आप लोग बोलेंगे बहुपद नहीं है। क्यों ना बहुपद नहीं है, क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं कि x का जो घात है वो हमारा होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी कि 0 होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, भिन्न में नहीं होना चाहिए, और तीसरा, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 केस बनता है x पे अधिकतम घात, तो हमारा क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। बाकी हर केस में हमारा बहुपद होगा। कोई भी व्यंजक है, ये इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। तो ये हमारा बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद है। ठीक है, चलिए बहुपद की घात देखते हैं। तो किसी भी बहुपद में चर, यानी कि x, अक्सर हम लोग x मान लेते हैं, x का जगह कुछ भी हो सकता है। आप a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कि जो सबसे बड़ी घात, हाईएस्ट पावर होती है, उसे ही उस बहुपद की घात कहा जाता है। घात के आधार पर बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि वो 3 प्रकार के बहुत से होते हैं, जितना घात होगा उतनी वो उसको बहुपद का नाम दे देंगे। जैसे रेखीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद बोलेंगे। जैसे कि x + 2y 3y + 1 और 9x - 3, ये हमारा क्या है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद। क्योंकि अगर इस व्यंजन की बात करूं मैं, तो अधिकतम घात कितनी है, तो इसका कहेंगे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। ठीक है। दूसरा है द्विघात बहुपद। नाम से ही क्लियर है कि द्विघात बहुपद मतलब कि 2 घात होगा, यानी कि x² - x + 2, ये हमारा कौन सा घात हो गया, कौन सा बहुपद हो गया, तो द्विघात बहुपद हो गया। क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2 है। 3x² - 2x + 1, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे क्या है, 1। दोनों में हम बोलेंगे अधिकतम घात किसकी है, तो अधिकतम घात 2 है, और जब 2 है तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है। त्रिघात बहुपद वैसे ही जिसमें 3 घात हो, यानी कि y³ - 2yxy² - y + 1, ये हमारा कैसा बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। अब बात आती है बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, तो चर यानी कि जो x, मान लीजिए कोई बहुपद है
कोई भी यहाँ पे मैं बहुपद मान लेता हूँ, कोई भी बहुपद है उसमें x का वह मान बहुपद के शून्यक, शून्यक का मतलब जो शून्य कर दे, अगर हम मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो बहुपद के वैसा वो मान जो क्या करे, बहुपद को शून्य कर दे। तो x का वह मान जिस पे बहुपद में x की जगह पर रखने पर पूरे बहुपद का उत्तर यानी कि मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। यानी कि जिस मान पे वो बहुपद शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो जो मान है वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। और शून्यांक मतलब क्या होता है, शून्यांक हो जाएगा। अगर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो उसमें हमारे दो शून्यांक होते हैं, जिसको हम लोग पहले मूल भी बोलते हैं, या तो हम लोग मूल बोल सकते हैं, मूल, या बोल सकते हैं शून्यांक, बोलेंगे शून्यांक। और ये कितने होते हैं, जितने घात का होगा बहुपद, जैसे एक घात का बहुपद है, रैखिक बहुपद है, तो उसके मूल या शून्यांक कितने होंगे, एक। द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यांक कितने होंगे, दो। और त्रिघात बहुपद है तो क्या उसके कितने मूल होंगे या शून्यांक होंगे, तीन। तो अगर एक मूल है तो उसको अल्फा बोलेंगे, दो होगा तो बीटा, अल्फा और बीटा, और तीन होगा तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आगे समझते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया है कि कोई px है, कोई बहुपद है जिसका मान है x-2 है, और हम x बराबर 2 रख देंगे, कि जहाँ x है वहाँ हम लोग 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस बहुपद में क्या हो जाएगा, 2 - 2 यानी कि 0। अतः इस बहुपद का शून्यांक कितना होगा, 2 होगा। इस बहुपद का शून्यांक कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, एक नोट है कि जब हम किसी भी बहुपद का ग्राफ पेपर पर चित्र बनाते हैं तो बिना हल किए सिर्फ ग्राफ देखकर शून्यांकों की संख्या बताई जा सकती है। यानी कि अगर कोई ग्राफ पे कोई बहुपद का वो ग्राफ बनाया गया है तो उस हम लोग ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि उस जो बहुपद है उसके कितने शून्यांक होंगे। कैसे बता सकते हैं, तो x ग्राफ की x अक्ष पे जो जितनी बार काटती है या छूती है उस बहुपद को उस बहुपद के उतने ही शून्यांक होते हैं। नोट हमें y, और दूसरी बात इसमें नोट बार करने वाली बात यह है कि जो y अक्ष है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो x अक्ष से, ये देखिए आप लोगों ने देखा होगा ये निर्देशांक तल है तो इसको x अक्ष बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो y अक्ष से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। x अक्ष पे मान लीजिए कोई बहुपद है, किसी बहुपद को मैं बनाया हूँ, यहाँ पे दूसरे कलर से बना देता हूँ। मान लीजिए कोई बहुपद है और ऐसे करके गया है, ऐसे, तो कितनी बार काटा है, देखिए एक जगह यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, 2 बार, और ये 3 बार। तो ये जो बहुपद है इसका जो शून्यांक है, शून्यांक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो शून्यांक कितने हो जाएंगे, इसका शून्यांक हो जाएगा 3, इसके 3 शून्यांक हो जाएंगे। यानी कि ये त्रिघात बहुपद है। आपको समझ में आ रहा है, यानी ग्राफ पे x अक्ष पे, यानी कि ये जो x अक्ष है इस पे कितनी बार वो रेखा काटेगी उतना उसका शून्यांक होगा। ठीक है, आई होप आपको जितने सारे बेसिक हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए प्रश्नावली 2.1 के सभी सवालों को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल इसमें दिया है, जो पहला सवाल है उसमें दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है, आकृति इसमें दिया गया, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी बताया था कि x अक्ष पे, यानी कि ये जो हमारा जो है आपको दिख रहा होगा x अक्ष, तो x अक्ष पे ये जो है कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतने बहु शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे ये जो रेखा है x अक्ष को कितनी बार काट रही है, तो आप लोग बोलेंगे कि एक भी बार भी नहीं कट रहा है। मैंने वहाँ पे अभी बोला था कि y अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ x अक्ष से मतलब है। तो x अक्ष पे कितना बार काट रहा है, एक भी बार नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा पहला सवाल का, पहला 0 शून्यांक हो जाएंगे। कितने शून्यांक हो जाएंगे, 0 शून्यांक हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, हमें y अक्ष पर कितनी बार काट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है। तो देखिए ये जो रेखा गई है ये ऐसे ऐसे जा रही है और x अक्ष पे यहाँ पे काट रही है एक बार, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। लेकिन हम लोग लिख देंगे 1 शून्यांक। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ग्राफ देख के बता सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने समझाया था कि x अक्ष पे कितनी बार वो रेखा काटेगी उतना उसके शून्यांक हो जाएंगे। यहाँ पे कितनी बार काट रही है, तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 2 बार, और यहाँ पे एक बार 3 बार। ठीक है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, शून्यांक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके शून्यांक हो जाएंगे 3, क्योंकि देखिए 1 2 3। ठीक है, चलिए इस वाले पे कितना है, तो देखिए 1 2, तो इसके हो जाएंगे 2 शून्यांक। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए इसी का 5वां सवाल दिया है, 5वां क्वेश्चन दिया है। तो इसमें आप देखिए कितनी बार काट रहा है, तो यहाँ पे एक जगह 1 2 3 और ये 4, तो इसका जो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे हो जाएंगी 4 शून्यांक। आप लोग लिख देंगे
4 शून्यांक। ठीक है, अब ये कितनी बार काट रहा है आप काउंट करके बताइए, और ये आप लोग के लिए क्या रहेगा, HW रहेगा। इसका आप लोग कमेंट, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके करें, तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आप सभी को बहुपद के बारे में बेसिक चीजें पता चली होंगी, और प्रश्नावली 2 के जितने सारे प्रश्नावली 2.1 के जितने क्वेश्चन हैं आपको बहुत ही बखूबी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप किस बोर्ड से इस वीडियो को देख रहे हैं उस बोर्ड का नाम आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये जो बैच है विजय बैच है, और जो कि हिंदी मीडियम के जितने सारे बोर्ड्स हैं जो कि हिंदी मीडियम में हैं, उन सबके लिए इक्वली बेनिफिट मतलब इक्वली जरूरी है, क्योंकि सारे मतलब जितने सारे स्टेट्स हैं उन सब में अब एनसीईआरटी लग चुका है, और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सब में ऑलमोस्ट सब में सेम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।